बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू भगवान का परम भक्त था। उसके पास बहुत ही कम संपत्ति थी, लेकिन उसके दिल में भगवान के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास था। रामू के पास जो कुछ भी था वह अपने कठोर परिश्रम से अर्जित करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटी बेटी गीता। रामू की पत्नी भी उसकी तरह ही भगवान की भक्त थी। वे दोनों सुबह जल्दी उठते, सिमरन करते और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाते थे। गरीबी के बावजूद उनके जीवन में सुख और शांति का माहौल था। रामू की दिनचर्या बहुत साधारण थी। वो सुबह उठकर सबसे पहले गांव के पास वाले मंदिर जाता था, जहां वह रोजाना भगवान की पूजा करता था। मंदिर के पुजारी रामू की श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रभावित थे। वे अक्सर कहा करते थे, रामू, तुम्हारी भक्ति भगवान के प्रति इतनी सच्ची है कि एक दिन भगवान अवश्य तुम्हारी सुनेंगे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, जिससे खेती चौपट हो गई और गांव के लोग भूखमरी का शिकार हो गए। रामू का परिवार भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। उसके खेतों में भी अनाज उगना बंद हो गया और परिवार भूख से तड़पने लगा। लेकिन रामू का भगवान के प्रति विश्वास डिगा नहीं। वो हर दिन मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता कि वे उनकी मदद करें। रामू की पत्नी सीता ने उससे कहा, रामू, हमें कुछ उपाय करना होगा। हमारी बेटी भूखी है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रामू ने सीता को दिलासा देते हुए कहा, सीता, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें धैर्य रखना होगा। भगवान हमारी मदद अवश्य करेंगे। इस बीच रामू ने अपनी बेटी गीता को भी भगवान के प्रति श्रद्धा रखना सिखाया। गीता भी अपने पिता की तरह भगवान की भक्त बन गई। वह भी रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती कि उनके परिवार की भूख मिट जाए। एक रात जब रामू और उसका परिवार भूख के कारण सो नहीं पा रहे थे, रामू ने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अगर हमने कभी आपका अपमान किया हो तो हमें क्षमा करें। हमारी भूख मिटाएं और हमारे परिवार को इस संकट से उबारें। अगले दिन सुबह जब रामू मंदिर गया तो उसने देखा कि मंदिर के पुजारी ने एक बड़ी थाली में प्रसाद रखा हुआ है। पुजारी ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, ये प्रसाद भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसे अपने परिवार के साथ बांट लो और भगवान का धन्यवाद करो। रामू ने उस प्रसाद को बड़े ही आदर और श्रद्धा से लिया और घर लेकर आया। सीता और गीता ने भी उस प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद मानकर ग्रहण किया। उस दिन के बाद से रामू के परिवार को भोजन की कोई कमी नहीं हुई। गांव में भी धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी और खेती फिर से फसलें देने लगी। रामू और उसका परिवार भगवान का धन्यवाद करते नहीं थकते थे। उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। रामू की इस कहानी से गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को और मजबूत किया। समय बीतता गया, लेकिन रामू की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसने अपने जीवन को भगवान की सेवा और भक्ति में ही समर्पित कर दिया। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, जिससे लोगों को ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। इस प्रकार रामू की कहानी यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः उनकी सहायता भी करते हैं। रामू जैसे सच्चे भक्त की कहानी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं।